राजनीति में कौन कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता। और अगर बात अपने पलटू चाचा यानी नीतीश कुमार की हो तो फिर तो कब कैसे क्यों पलटी मारेंगे ये खुद नीतीश कुमार भी नहीं जानते और देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी ना आज तक समझ पाए हैं ना कभी समझ पाएंगे। अब देखिए ना, कल तक नीतीश कुमार कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ बिहार से मतलब है, देश की राजनीति में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कह रहे थे कि मैं बिहार की बात करूंगा, सेंटर को लेकर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन आज वो बिहार से निकल करके दिल्ली आते हैं और दिल्ली में वो फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं कि कैसे 2024 के चुनाव में पूरे विपक्ष को एक साथ लिया जाए। इसका वो फॉर्मूला तलाश रहे हैं बिहार से निकलकर दिल्ली में। और जिस वक्त नीतीश बाबू यानी पलटू चाचा ये फॉर्मूला दिल्ली में तलाश रहे थे, उस वक्त उनकी पुलिस बिहार के अंदर उनके एक मंत्री को तलाश रही थी। जी हाँ, वो फॉर्मूला तलाश रहे हैं दिल्ली में, लेकिन उनकी पुलिस उनकी ही सरकार के एक मंत्री को तलाश रही है। वो मंत्री जिनको नीतीश कुमार ने कानून मंत्री बनाया था, लेकिन जब पता चला कि अरे कानून मंत्री के नाम तो खुद ही वारंट है जारी है, तो उनको फिर मीडिया के दबाव में फटाफट गन्ना मंत्री बना दिया। लेकिन अब गन्ना मंत्री के नाम वारंट है और गन्ना मंत्री उनके फरार हैं, पता नहीं गन्ना मंत्री कहाँ गए। बिहार की पुलिस, नीतीश कुमार की पुलिस उनके ही मंत्री को तलाश रही है और उनका कुछ अता पता नहीं है। तो वो निकले हैं वो नीतीश कुमार जिनकी पुलिस उनके मंत्री को नहीं तलाश पा रही, वो विपक्ष की एकता का फॉर्मूला तलाश रहे हैं दिल्ली में। और बड़ा दिलचस्प नज़ारा है। पहले वो लालू से मिले, वो लालू जिनको वो कहते थे कि लालू ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। नीतीश कुमार कहते थे लालू ने बिहार में जंगल राज लाया, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन उन्हीं लालू के साथ पहले तो वो नजर आए और अब उन्हीं लालू का हाथ पकड़ के, राबड़ी देवी का हाथ पकड़ के अब वो दिल्ली तक आ गए हैं। दिल्ली में वो राहुल गांधी से मिलते हैं और राहुल गांधी से मिल करके वो विपक्षी एकता का फॉर्मूला तलाश रहे हैं। वो कह रहे हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं जो मिला हूं मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं 2024 की लड़ाई के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ हो जाएं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं। सोचिए, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी, वैसे नरेंद्र मोदी को हराने का उनका सपना आज का नहीं है, 2014 से ये सपना देख रहे हैं। 2014 में उन्होंने सबसे पहले सोचा कि नीतीश कुमार ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को हराऊंगा और इसीलिए वो तुरंत जो है एनडीए से बाहर आ गए। जैसे ही एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया और जब देश में नरेंद्र मोदी की हवा चल रही थी, हवा क्या बल्कि आंधी चल रही थी 2014 में, तो नीतीश बाबू कहते हैं कि ये हवा नहीं है, तो फैन का ब्लोअर है। वो कहते हैं कि ऐसी कोई हवा नहीं है, वो कहते हैं फैन का ब्लोअर है। लेकिन वो फैन का ब्लोअर ऐसा चला 2014 में कि नीतीश कुमार सहित तमाम लोग उस फैन के लिए ब्लोअर में उड़ गए और नीतीश बाबू जो है खुद 2 या 4 सीटों तक सिमट कर रह गए जब वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतरे। लेकिन आज वो विपक्षी एकता का फॉर्मूला तलाश रहे। वो कह रहे हैं मैं सबसे मिलूंगा, नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं सब पार्टियों से मिलूंगा, सबको एकजुट करूंगा। क्योंकि दरअसल नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, नीतीश कुमार ऐसा लग रहा है कि वो विपक्ष की एकता चाहते हैं, लेकिन दरअसल नीतीश कुमार इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार वैसे राजनीति में बड़े घात किस्म के नेता हैं। इस बात को याद रखिए। उनको मालूम है कि राहुल गांधी की कैपेबिलिटी नीतीश कुमार जानते हैं और खुद भी वो कई बार बोल चुके हैं, वो राहुल गांधी की कैपेबिलिटी जानते हैं। नीतीश कुमार को ये भी पता है कि राहुल गांधी को कभी भी ना कांग्रेस के बाहर की जो पार्टियां हैं राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और राहुल गांधी को देश भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आज वो बड़ा दिल दिखाते हुए कह रहे हैं कि मैं तो एकता की बात कर रहा हूं और मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। लेकिन दरअसल उनके मन में क्या है कि वो सबको एकजुट करने की बात करेंगे और सब लोग फिर धीरे से कह देंगे कि भाई हमारे सामने तो नीतीश कुमार ही चेहरा है, उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो उनके दिल में तो ये है कि कोई कह दे, बाकी पार्टियां राजी हो जाएं कि हाँ भाई सबको एकजुट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो इसलिए उनका नाम आगे कर दिया जाए और वो प्रधानमंत्री पद के लिए आ जाएं। लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं तो विपक्ष को एकजुट करना चाहता हूं। तो वो कहते हैं कि मैं राहुल गांधी से मिला, मैं शरद पवार से मिलूंगा, मैं बाकी विपक्षी पार्टियों से मिलूंगा, सीपीएम, सीपीएम, सीपीआई से मिलूंगा, मैं इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से मिलूंगा। वो कह रहे हैं मैं सबसे मिलूंगा, सबको एकजुट करूंगा। चलिए मान लिया, सबको मिलकर सबको एकजुट कर लिया।
क्या कर लेंगे फिर आप? सबको एकजुट करके नीतीश कुमार क्या कर लेंगे? 2019 का आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं, 2019 के चुनाव का आंकड़ा। 2019 में ये तमाम पार्टियां जिनको आज एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार निकले हैं, इन सबको मिला करके 106 सीटें मिली थी। 106 सीटें। बीजेपी 303 थी और तमाम पार्टियों को मिला करके 106 सीटें मिली थी। बीजेपी को 55% लोकसभा चुनाव में वोट मिले थे और इन तमाम पार्टियों को मिलाकर कितने मिले थे? 19%, महज 19%। अगर मैं इनका सबका वोट शेयर मिला लूं तो तब 19% होता है और बीजेपी को 55% मिला था। बीजेपी को मालूम है, इस बात को याद रखिए, बीजेपी को मालूम है कि उसको हराने के लिए, उसको सत्ता से बेदखल करने के लिए सभी पार्टियां एकजुट हो सकती हैं। ये बीजेपी को मालूम है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब गिरी थी तब बीजेपी को मालूम है, बीजेपी को जब भी सत्ता से बाहर रखना हुआ, बीजेपी को मालूम है कि सभी पार्टियां एकजुट हुई थी कि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमेशा जब चुनाव होता है तो चुनाव में वो कहते हैं कि मुझको 50% से ज़्यादा वोट चाहिए। वो हमेशा एक लक्ष्य लेके चलते हैं कि 50+ से ज़्यादा उनको परसेंटेज चाहिए और तब जाकर उनको मालूम है कि सत्ता वो आ पाएंगे। और इसी लक्ष्य के चलते 2019 में बीजेपी को करीब करीब 55% वोट मिले थे। और ये तमाम पार्टियां जिनको आज नीतीश कुमार एकजुट करने के लिए कर रहे हैं, जरा आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस को करीब करीब 53 सीटें मिली थी और उनका वोट फीसदी 10% से भी कम था। विपक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए 10% वोट मिलने चाहिए, लेकिन 10% वोट नहीं मिले थे, तो उसको 9.7% वोट मिले थे। कांग्रेस, टीएमसी, अगर टीएमसी को करीब करीब 4.5% वोट मिले थे, टीएमसी को 23 सीटें मिली थी। पश्चिम बंगाल में उसका असर है, इसलिए उसने 23 सीटें वहां जीती। जेडीयू, पलटू बाबू की जो पार्टी है, जेडीयू को 3% करीब वोट मिले थे और उसको 16 सीटें मिली थी। 16 सीटें तब मिली थी, याद रखिए, 16 सीटें नीतीश कुमार की जेडीयू को तब मिली थी जब वो बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके गठबंधन बनाकर लड़ रही थी। नहीं तो उनकी 2 या 4 सीटें आती, इससे ज़्यादा जेडीयू की हैसियत नहीं है बिहार में लोकसभा सीटें जीतने की। तो फिर भी चलिए 16 सीटें। एनसीपी, शरद पवार की पार्टी को 1% से भी कम वोट मिला था, 5 लोकसभा सीटें मिली थी। अखिलेश यादव को कहते हैं मैं मिलूंगा, चलिए अखिलेश यादव से मिल लीजिए। अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में 0.55% वोट मिले थे, उनकी पार्टी 3 लोकसभा सीटों पर सिमट गई थी। सीपीएम को 0.55% वोट मिले थे और उसके हिस्से में भी 3% सीटें आई थी। सीपीआई की बात कर ले, सीपीआई के हिस्से में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें आई थी, 0.37% वोट मिले थे। और इसमें मैं जेएमएम को भी जोड़ रहा हूं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा वो दरअसल यूपीए का ही एक तरह से हिस्सा है। अभी उसकी सरकार है जेएमएम की, आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर झारखंड में। तो उसको कितने वोट मिले थे? उसको 0.118% वोट मिले थे और उसको महज 1 लोकसभा सीट मिली थी। और इन सब का टोटल मिलाकर के 106 लोकसभा सीटें, 19% वोट, कहाँ 55%, कहाँ 19%, कहाँ 106 सीटें सबकी मिलाकर और कहाँ पर अकेले बीजेपी 303 सीटें। तो ये मुकाबला जो है वो कहीं से है नहीं, इसको मुकाबले को बनाने की कोशिश हो रही है। तो दरअसल नीतीश कुमार के मन में जो नरेंद्र मोदी को लेकर एक तरह का उनको इस बात की बहुत मलाल है, इस बात का उनके मन में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि नरेंद्र मोदी का उन्होंने विरोध किया और जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। वो बदला वो किसी तरह से लेना चाहते हैं, इसलिए आज वो चाह रहे हैं कि उनको पीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया जाए। इसलिए वो आज वो चाह रहे हैं कि सब पार्टियों को मैं एकजुट कर दूं तो इस तरह से नरेंद्र मोदी को हरा लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े भी बताते हैं और हाल फिलहाल में जो अभी जो तमाम सर्वे हुए हैं, वो सर्वे, हाल फिलहाल के सर्वे ये बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव अगर आज हो जाते हैं तो बीजेपी को 303 से भी ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो कांग्रेस, अगर मैं कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष के पास अभी नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। सब लोग एकजुट हो भी जाएं तब भी कुछ निकलने नहीं वाला। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, क्या सब लोग एकजुट हो जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल मान लेंगे राहुल गांधी को अपना नेता? क्या ममता बनर्जी मान लेंगी राहुल गांधी को अपना नेता या नीतीश कुमार को अपना नेता? अगर ममता बनर्जी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को अपना नेता मानना होता तो टीएमसी क्यों बनाती अपनी पार्टी क्यों बनाती? क्या सीपीएम सीपीआई जो हैं
वो राहुल गांधी को अपना नेता मान लेंगे? नहीं मानेंगे। या फिर सीपीएम सीपीआई अरविंद केजरीवाल को, शायद अरविंद केजरीवाल को सीपीएम सीपीआई वैसे भी इस देश की राजनीति में उनकी कोई बहुत हैसियत नहीं रह गई है, लेकिन मैं एक सवाल उठा रहा हूँ। शरद पवार क्या मतलब किसी के पीछे जाके खड़े हो जाएंगे? वो तो कहेंगे मुझे प्रधानमंत्री बना दो, अगर सबको बनाना है। उनकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा बड़ी पुरानी है। तो ये तमाम लोग जो हैं, इसमें चाहे मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर लूँ, ये चाहे मैं नीतीश कुमार की बात कर लूँ, चाहे मैं राहुल गांधी की बात कर लूँ, ममता बनर्जी की बात कर लूँ, इनमें से किसी की भी बात कर लूँ, ये सभी अपने अपने चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये जो एकजुट करने की एक बार फिर से जो कोशिश हो रही है, इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी कोशिश हुई, बेकार हुई, औंधे मुंह। एक बार फिर इस कोशिश से, इस तरह की जो कोशिश से कुछ निकल कर नहीं आएगा। इसलिए सोशल मीडिया पे जो लोग कहते हैं ना कि ये दरअसल ये जो कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा है, तमाम जो कोशिशें हो रही है ना, तो सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि ये जो है ये फूके हुए कारतूस हैं। ये एक ऐसी झालर है जिसमें जो फ्यूज़ बल्बों की झालर है, क्योंकि शरद पवार फ्यूज़ बल्ब है, नीतीश कुमार फ्यूज़ बल्ब हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन वो कुल मिला के फ्यूज़ बल्ब हैं। तो ये सब जो सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं ये फूके हुए जो बम हैं और ये फ्यूज़ बल्बों की झालर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो कुल मिलाकर एक बार फिर ये कोशिश हो रही है। मीडिया के लिए ठीक है, चर्चा करने के लिए ठीक है, नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी से जो बदला लेना चाहते हैं नीतीश कुमार, वो कम से कम उनकी काठ की हांडी जो है वो बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें जो है काठ की हांडी में खिचड़ी उनकी बनती नहीं है। एक बार फिर कोशिश कर लें, लेकिन वो गिरेंगे औंधे मुँह। आज आप लिख के ले लीजिए, नीतीश कुमार को कुछ हासिल नहीं होगा 2024 के चुनाव में। ना तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगा विपक्ष, और अगर कर भी दिया तो जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वो पलटू राम हैं लोगों की नज़र में। उनकी क्रेडिबिलिटी वैसे भी डाउन हो चुकी है। तो इसलिए, और विपक्ष जो है जब तक एक क्रेडिबल चेहरा नहीं लाएगा तब तक नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आज के लिए इतना ही, और आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।